नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। जानेंगे यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी बातों का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, किस प्रकार से रहेगी इस महीने की स्थिति आपके जीवन के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, कौन सा व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल के ऊपर और भी कई प्रकार की वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, उनको आप अवश्य देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, देखते हैं जो आपके राशि के स्वामी हैं उनकी पोजीशन क्या है। वृषभ राशि जो है वह शुक्र के अधीन आती है और शुक्र यहाँ पे अपनी ही राशि में छठ भाव में विराजमान रहेंगे लगभग 13 तारीख तक। उसके बाद वह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे जो कि आपके सप्तम भाव में रहेगी। लगन भाव में गुरु की स्थिति काफी अच्छी है और पंचम भाव जो संतान और विद्या का है वहां पे सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा पहली तारीख को रहेंगे। उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण जो है कर लेंगे। धन का जो स्थान है वहां पे मंगल रहेंगे और यहाँ पे आपके कर्म भाव में शनि है, आय के स्थान में राहु हैं। यह जो ग्रह हैं आपको किस तरह से प्रभावित करते हैं इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर हम आपकी जॉब और बिजनेस की बात करें तो वहां पे हमें यह देखना होगा कि कौन से ग्रह आपको क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य और केतु का पंचम भाव में जो योग है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी मुशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और सूर्य का शनि के साथ षड-अष्टक योग भी बन रहा है जो ज़्यादा मेहनत के बावजूद रिजल्ट जो है ठीक ठाक देगा। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वह है महीने का दूसरा भाग। जब ही सूर्य का भ्रमण हो जाएगा 17 तारीख को, छठ भाव में जो शत्रु हैं, जो स्थितियां बनी हुई थी, आपका जोर लगा हुआ था, उसमें आपको रिलीफ मिलेगी। चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे सेमी गवर्नमेंट है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, मगर जो महीने का पहला भाग है वहां पे खींचतान लगी रहेगी, कॉन्स्पिरेसीज होंगी, आपके बारे में लोग जो है अफवाहें भी फैला सकते हैं, आपकी बदनामी की जा सकती है, आपको डाउनग्रेड किया जा सकता है। मगर पहले भाव में जो महीने का होगा वहां पे आपको ध्यान से चलना है, कोई जल्दबाजी आपने करनी नहीं है। कई बार समय ऐसे होता है कि हम जो है नमक के साथ रोटी खाते हैं और कई बार यह भी होता है कि समय के अनुसार हम 5 स्टार होटल में भी खाना खाते हैं। तो इसी प्रकार आपने अपने मेंटल लेवल को सेटअप कर लेना है कि मुझे महीने के पहले भाग में ध्यान से चलना है, मेरा महीने का दूसरा भाग जो है काफ़ी अच्छा है और मैं अच्छा कर पाऊंगा। ऐसी हिम्मत आपने खुद को देनी है। और वैसे भी भले ही षड्ष्टक योग बन रहा है मगर गुरु की 5वीं दृष्टि सूर्य, बुध, केतु के ऊपर पड़ रही है। यह जो स्थिति है आपको बेनिफिट दे रही है। यह क्या है? आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपके बड़े बुजुर्गों का साथ, आपके पितरों का साथ और उसी प्रकार आपके जो सीनियर मेंबर्स हैं वह आपको अवश्य ही सहायता करेंगे। अगर आप उनकी सलाह को मानेंगे तो आपको बेनिफिट जो है अवश्य ही इस महीने में मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के संबंध में शुक्र जब तक छठ भाव में है, रिलेशंस आपके अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ उनमें रहेगी। मगर ज्यों ही शुक्र 13 तारीख को सप्तम भाव में चले जाएंगे, आपके रिलेशंस में मधुरता आएगी, आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे। मगर फिर भी आपने ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा रिलेशन से आपने बचना है, चाहे वो बिजनेस रिलेशंस हैं, चाहे वो जॉब संबंधी रिलेशंस हैं, चाहे वो बैचलर्स के रिलेशंस हैं। अगर एक समय पे एक के साथ काम किया जाएगा, एक के साथ बिजनेस किया जाएगा, एक के साथ समय बिताया जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना घाट घाट का पानी पीते पीते आपका गला जो है सूखे का सूखा ही रहेगा। इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और उसी प्रकार यहाँ पे बिजनेस के संबंधी भी महीने का दूसरा भाग रिलेशंस के संबंध में अच्छा बेनिफिट देता आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी मैटर्स की। धन के संबंध में मंगल द्वितीय भाव में रहेंगे जो कि परिवार का है और वह आपकी वाणी को दर्शाता है, आपके धन को दर्शाता है।
मंगल यहाँ पे 20 तारीख तक रहेंगे, तो हिम्मत तो बनी रहेगी, धन कमाने के लिए कोशिश भी करेंगे, जोर भी लगाएंगे, मगर अड़चन महीने के पहले भाग में आएगी, मगर पता भी नहीं चलेगा अगर आप ध्यान से चले। थोड़ा सा खर्चा जो है वह बढ़ा रहेगा इस महीने। यह महीना ऐसा है मित्रों कि मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। पिछले महीने हमारे काफ़ी अच्छे गए हैं, पिछले महीनों में रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है। ज़रूरी नहीं है हर महीना बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाए। कई बार प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, अपने आप को भी तैयार करना होता है, अपने मेंटल लेवल को भी आपने तैयार करना होता है। मगर वाणी आपकी कटु नहीं होनी चाहिए। द्वितीय भाव वाणी का भी है, मंगल झुकता नहीं है, दूसरों को झुकाता है, तो दूसरों को अपनी वाणी से दबाना नहीं है, गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। मगर आपके लिए बेनिफिट यह भी तो है कि लग्न भाव में, या फिर हम कहते कि वृषभ राशि में गुरु महाराज विराजमान है। आध्यात्मिकता की जो भावना है, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको हिम्मत देगा, आपको पॉजिटिविटी देगा, और इससे क्या होगा, रिजल्ट आपके लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे आएंगे। हेल्थ के संबंधी अगर हम यहाँ पे ग्रहों की पोजीशन को देख लें तो थोड़े से स्किन से रिलेटेड आपको इश्यूज जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं, तो आपने अपना ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ खानी नहीं है, या फिर आपने कोई भी ऐसी आउटडेटेड चीज़ यूज़ नहीं करनी है अपने स्किन के ऊपर जो आपको कष्ट दे दे। आँखों से संबंधित भी थोड़ा सा कष्ट यहाँ पे आ सकता है, तो अपनी आइज़ की लुब्रिकेशन का ध्यान रखें। बार बार पानी के छींटे जो है आँखों में आपको डालने चाहिए, अपनी आंखों को साफ रखना चाहिए, जिससे आपको कोई ऐसा कष्ट ना आए। बाकी अपने गुस्से के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फैमिली रिलेशंस की। फैमिली रिलेशंस के लिए जब शुक्र का भ्रमण हो जाएगा, स्थितियां काफ़ी अच्छी बनेंगी। पारिवारिक मेंबर जो हैं, फीमेल जो है, आपकी सहायता करेंगी, मगर महीने के दूसरे भाग में, पहले भाग में थोड़ा सा ध्यान से चलना है। परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना है, उनके अनुसार चलना है। किसी के साथ भी आपको बहस करनी नहीं है। अगर आप बहस में पड़ोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि अगर हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, तो हमारा मेंटल लेवल भी हिल जाता है, हमारे मन को भी उससे क्षति पहुंचती है। तो आपने ध्यान रखना है, परिवार के लोगों के साथ अच्छे से समय बिताना है। और महीने का दूसरा भाग जो है यह भी दर्शाता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा आपको हेल्प करी जाएगी, उनके द्वारा मान सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी बातों का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वह है कि महीने के पहले भाग में सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। वह काम जैसे हो रहा है उसको होने दीजिए, वरना आपको कष्ट आ सकता है। कोई आपका काम रोक सकता है, कोई आपके संबंधी चुगली कर सकता है, जिससे आपके मान सम्मान को भी हानि हो सकती है, आपको कष्ट आ सकता है। कोई आपका करीबी मित्र आपकी किसी सीक्रेट बात को उजागर कर सकता है, तो ध्यान से चलना होगा। यह ना हो कि आपकी इंसल्ट हो जाए, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो आपकी पोल खुल सकती है। ध्यान से चलिएगा। और उसके साथ ही अपनी सेहत का भी विशेष तौर पे आपने ध्यान रखना है, चाहे वो खाने संबंधी है, चाहे वो एक्सरसाइज संबंधी है, चाहे वो आपने चीज़ों को यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, अपने फंड्स को यूटिलाइज करना है, उनको भी ध्यान से चलाइएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपकी वाणी है, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ हो सकता है, तो पॉजिटिव रहना सीखिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट उससे अवश्य ही मिलेगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।